Assalamu alaikum, respected viewers or dear students. Today we are going to discuss the concept of ambivalence. तो बेटा आज हम ambivalence का concept जो है ये डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि ambivalence की definition क्या है. Simultaneous and contradictory attitudes or feelings towards an object, person or action. जब किसी चीज़ की तरफ आपका रवैया जो है वो मुबहम हो, जिससे पता ना चले कि आप उसे लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं. तो एम्बिवलेंस जो है ये एक 50-50 की कैफियत है बिटवीन लाइकनेस एंड डिसलाइक. अब आ जाएं, ये देखते हैं कि एम्बिवलेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको किसने डेवलप किया था, किसने इंट्रोड्यूस करवाया था. तो होमी के भाभा, हु इज़ वन ऑफ द लीडिंग वॉइसेस इन पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो इसके थ्योरिस्ट में एक बहुत बड़ा नाम है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था. और लफ्ज़ एम्बिवलेंस जो है ये एक साइकोलॉजिकल टर्म भी है. इट इज़ ऑल्सो ए टर्म ऑफ साइकोलॉजी. तो होमी के भाभा चूँकि फ्रॉइड की थ्योरी जो थी साइको एनालिसिस की उससे मुतासिर था, इसलिए उसने ये टर्म वहाँ से ली है. तो पहले हम ये देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है. इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन है. पोस्ट कॉलोनियलिज्म एग्जामिन्स द ऑनगोइंग इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म. यानी कॉलोनियलिज्म जिस वक्त ख़त्म हो चुका है उसका फिनोमिनन, तो उसके बाद जो उसके असरात हैं जो बाद में रह गए हैं, उसके बारे में जो स्टडीज़ होती हैं वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ज़मरे में आती हैं. तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाभा जो है वो साइकोलॉजिकल उसकी है इंटरप्रिटेशन. तो ही इज़ इंस्पायर्ड बाय फ्रॉइड एंड ही री इंटरप्रेट्स सेड्स यानी एडवर्ड सेड्स व्यूज़. वो एडवर्ड सेड के जो व्यूज़ हैं ओरिएंटलिज्म के, उनको री इंटरप्रेट करते हैं. ओरिएंटलिज्म के जो व्यूज़ हैं ब्रीफली वो हमने डिस्कस किए हुए हैं. उसमें आपको पता है कि ये बताया गया था कि वेस्टर्न रिप्रेजेंटेशन में जो कॉलोनाइज्ड सब्जेक्ट हैं, यानी वो लोग जिनको कॉलोनाइज किया गया है, ओरिएंट के जो लोग हैं, उनको नेगेटिव अंदाज में पेश किया गया है. तो भाभा ने इस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से पेश किया है. यही उसका कॉन्सेप्ट है एम्बिवलेंस का, कि एक चीज़ को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल से देखा जाए. तो अकॉर्डिंग टू सेड द ओरिएंटल यानी द कॉलोनाइज सब्जेक्ट इज़ ए रेडिकली स्ट्रेंज क्रीचर. तो एडवर्ड सेड कहता है कि जो ईस्ट के लोग हैं वो बड़े अजीबोगरीब से हैं अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन. Contrarily, the discourse of colonialism attempts to domesticate them. जबकि colonialism का जो डिस्कोर्स है वो उनको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करता है. आप किसको डोमेस्टिकेट करते हैं यानी किसको अपनाने की कोशिश करते हैं? वो जो आपसे बेगाना होता है, जो अदर की स्टेट में होता है. तो इसी के साथ अदरिंग का कॉन्सेप्ट भी अटैच्ड है जो पहले हमने डिस्कस किया हुआ है. To domesticate them, to bring them inside western understanding. और वो उनको वेस्टर्न नॉलेज या वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के अंदर लाना चाहते हैं. यानी कि वो जो कॉलोनाइज़र हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि ये लोग आपके लिए इतने ज़्यादा बेगाने नहीं हैं, इनको आप समझ सकते हैं. और उसके बाद है द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदरनेस इज़ दस स्प्लिट. इस तरह से अदरनेस या अदरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्प्लिट हो जाता है. और जो कॉलोनाइज सब्जेक्ट हैं वो ना सिर्फ अदर हैं बल्कि उसके साथ साथ नोएबल भी है. तो ये दोनों टर्म्स जो हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. अदर का मतलब है स्ट्रेंज, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, और नोएबल का मतलब है फेमिलियर, जिसको आप जानते हैं, जिसके बारे में आपका कुछ नॉलेज है. तो आई होप कि ये जो ब्रीफ सा इसका रिव्यू था उर्दू में इसका, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा. एंड नाउ वी शैल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बिवलेंस इन इंग्लिश so that you people could develop a better understanding of the subject. First of all, let's have a look at the definition of ambivalence. According to the definition of ambivalence, simultaneously and contradictory attitudes or feelings toward an object, person or action
when your stance about something is not clear. It is not clear whether you love something or you hate something. Ambivalence is also called love-hate relationship in terms of psychology. In post-colonial studies, this concept was introduced by Homike Bhabha, who is one of the leading voices in post-colonialism. Now, let's have a look at the definition of post-colonialism. Post-colonialism examines the ongoing effects of colonialism, the effects which are still present in the world. Bhabha was inspired by Freud. His approach was different from that of the Edward Said. Edward Said's approach was theoretical, but Bhabha was inspired by Freud's theory of psychoanalysis. So he seems to have borrowed that term from his theory of psychoanalysis. He reinterprets Said's views about Orientalism. According to Orientalism, the colonized subject or the people of the Orient are presented in negative light. The colonized subject is a radically strange creature. By the phrase radically strange creature means a person who is strange or unfamiliar to you, about whom you do not understand anything, who is an absolute stranger. On the other hand, the discourse of colonialism attempts to domesticate them, attempts to domesticate the colonized subject. It implies that the discourse of colonialism has another aspect, and according to that aspect, it tries to bring the people of the Orient into the range of Western understanding in order to reduce the difference between the two, in order to lessen the antagonistic feeling between the two races or two types of people. So, the construction of otherness is thus split. It implies that the people who are considered other or unfamiliar, they are now looked at in another light, in a different light. Now they are treated as not as others or strangers, but as people who are familiar or knowable. So I hope that this brief overview of the term ambivalence, which was launched by Homike Bhabha, would be helpful for you people, for your future understanding of the subject and for your further research in this field. With that, we come to the end of today's lecture. Thank you very much. Pakistan